सभी दोस्तों को नमस्कार। लेट नाइट ये वाला वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी जो आज की पूरे दिन की खोज थी वो बिल्कुल पूरी हुई कि भाई ये वाले जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है 2 दिन से कि ये जी राजस्थान ने जो बताया है अनाउंसमेंट के बारे में कि एग्ज़ाम होने वाला है हमारा, तो क्या सच में ये एग्ज़ाम होने वाला है, नहीं होने वाला है, इसके क्या सबूत है कि जो गवर्नमेंट है वो एग्ज़ाम करवाने के लिए अब पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो गई है कि भाई ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ये वाला वीडियो लेकर के आया हूँ कि एग्ज़ाम की जो अनाउंसमेंट है वो मे बी और मे नॉट बी पॉसिबल, और ये ट्रू है या फॉल्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आज हम लोग बात करते हैं जो आज के दिन जो 2 नोटिफिकेशन आए हैं, जो 2 चीज़ें मैंने देखी है आज के ही दिन जो अनाउंस हुई है, तो उन चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो अनाउंसमेंट हुआ है वो हुआ है हमारे लॉकडाउन के बारे में कि हमारा जो लॉकडाउन है राजस्थान के अंदर, जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन को अनलॉक करने के बारे में बात करी जा रही है। तो सबसे पहले उस पीडीएफ पे बात करते हैं कि वहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या चीज़ बोली गई है। तो दोस्तों मैं आज लेकर के आया हूँ आपको ये वाली पीडीएफ के ऊपर, जो कि आज हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने, जो मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ है, उन्होंने जो ये न्यूज़ हमारे मीडिया को दी है, वो वाली चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि 2 जून से हमारे यहाँ मॉडिफाइड लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर सीमित छूट दी जा रही है, जिसको हम लोग मिनी लॉकडाउन के नाम से हमारे यहाँ राजस्थान में बोला जा रहा है। मिनी लॉकडाउन या मॉडिफाइड लॉकडाउन जो हमारे यहाँ जन अनुशासन पखवाड़ा जो हम लोगों ने किया था, वही चीज़ वापस से लगने जा रही है। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ जो है हमारे को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देखने को मिल रही है वो है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्थान पर 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबद्ध लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्ज़ाम जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक तो नहीं लगने वाला, नहीं होने वाला एग्ज़ाम। दूसरी बात, इस वाले पॉइंट को पढ़ने से ये पता पड़ रहा है ना। दूसरी बात, कब तक ये लॉकडाउन रहेगा, तो इस वाले पूरे नोटिफिकेशन के अंदर मैक्सिमम डेट दे रखी 30 जून 2021 तक की। तो 30 जून 2021 तक तो आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला, ये बात तो मान करके चलिए कि 30 जून का तो है ही नहीं। इसका मतलब हमको ये 31 दिन, या ये बोल लीजिए पूरा 1 तारीख से गिने तो 30 दिन तो हमको पूरा 1 महीने का मौका अभी भी है, हम लोग पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग ये कि किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब ये वाले लॉकडाउन में एग्ज़ाम नहीं होगा, ये बात भी हमारी कंप्लीटली ये मान सकते हैं हम लोग ये वाले पॉइंट से भी। अगली बात जो कि हमारे को इम्पोर्टेंट है इस वाले नोटिफिकेशन से, वो ये है कि सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी और सरकारी बस फिलहाल बंद रहेंगे और 10 जून से संचालन हेतु पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। इसका मतलब 10 जून के बाद में आपके सारे के सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू होगा, उसके बाद में ही आपको कहीं भी आने जाने की इजाज़त होगी। तो अगली बात यही होगी कि भाई जब आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते तो एग्ज़ाम देने जाओगे कैसे। तो इसका मतलब 10 जून तक तो होगा नहीं, उसके बाद ही होगा जो भी होगा, ठीक है। अगली बात यह है कि प्रदेश के अंदर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो आपकी निजी वाहनों के आवागमन की बात हो रही है वो सुबह सुबह ही खुली रहेगी, 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक का ही अनुमति होगा। इसका मतलब ये हुआ दिन में 12 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करने वाले हैं वो भी आप मान करके चलिए कि 30 जून तक तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। 30 जून तक तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। यहाँ तक के पॉइंट से हमको ये पता पड़ा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, और वो ये है धमाकेदार न्यूज़ कि निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केंद्र पर आवागमन की अनुमति होगी। अब ये वाला पॉइंट पढ़ने के बाद में आपको लग रहा होगा कि भाई जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका तो कम्प्लीटली ये डिसाइडेड है ही कि एग्ज़ाम तो करवाएगी गवर्नमेंट। तो यहाँ से आपको पता पड़ ही चुका होगा जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम तो आपका जल्दी से जल्दी अब ये करवाने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसके लिए भी अभी तक क्यों एग्ज़ाम के लिए मैं बोलता आ रहा हूँ कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, इसके पीछे कारण था। उसके पीछे कारण ये है कि हमारा जो है फॉर्म रीओपन होने वाला है। अब रीओपन होगा फॉर्म, तो रीओपन होने के लिए सबसे पहली जो मेन चीज़ जो गवर्नमेंट की जो यूनिट है जो फॉर्म भरने वाली है वो है ई मित्र। ई मित्र अब तक बंद थे, बंद मतलब अभी तक जब बाहर ही जाने की इजाज़त नहीं थी लोगों को, तो फिर इसका मतलब ई मित्र तो खुलने से रहा था। तो इसीलिए अब ये बात हो गई कि क्योंकि ई मित्र को भी 4 बजे तक खुलने की अनुमति है, तो यहाँ पर पूरी तरह से इनको छूट मिल चुकी है कि भाई ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने, मतलब फॉर्म रीओपन कराने की इनको परमिशन मिल चुकी है, ये मान करके चलना, ठीक है। दूसरी बात ये बोल रहा है दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएँ, डाक सेवाएँ, कुरियर सुविधाएँ, प्रसारण और केबल सेवाएँ, IT और IT से संबंधित सेवाएँ अनुमत होगी। इसका मतलब ये है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जितने भी हैं उसके
लिए भी आपको फ्री हो गई है गवर्नमेंट की, भाई ये हमारी जो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्ज़ाम कराने वाली है वो भी फ्री हो गई कि ऑनलाइन ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। तो इसका मतलब फॉर्म रीओपन भी होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के भी सारे के सारी जो दिशा निर्देश है वो मिल चुके हैं। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और कार्मिकों के परिचय समेत उनको आने जाने की अनुमति होगी, तो ये सारी चीज़ें भी खुली हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्ज़ाम तो हो सकता है, ये नोटिफिकेशन से आपको पूरी तरह से पता पड़ ही चुका होगा। इसके अलावा नीचे और कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, इसीलिए मैं ये वाले पेज को छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी ज़्यादा धड़कनें तेज़ नहीं करूँगा। करो या मरो हार्मोन जो तुम्हारा है, आपको बताना ज़रूर है मुझे कमेंट सेक्शन में कि करो या मरो हार्मोन जो है वो कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, ठीक है। अब देखो, करो या मरो हार्मोन को तुम बढ़ाओ मत, और बस देखो सीधी सी बातें मैं लेकर के चलता हूँ तुमको उस वाले नोटिफिकेशन पर जहाँ पर कि आपको पता पड़ेगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो आज हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे ये वाला ट्विटर का जो जी राजस्थान का है ये भेजा था मुझे कि ये सर आज आया है और बताओ कि ये सही है या नहीं है। तो इसी को ढूंढते ढूंढते मैं आज ट्विटर हैंडल पे मैंने जब देखा जी राजस्थान का तो क्या न्यूज़ मिली थी मुझे, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें क्या न्यूज़ थी। तो इसमें ये बोल रहा है कि बिजली कंपनियों के दूर होगी मानव श्रम की कमी, 2370 पदों पर जुलाई तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा, ऑनलाइन आयोजन परीक्षा करवाने के लिए प्रबंधन कर रहा है तैयारी। तो इसका मतलब पहली बात तो जुलाई में परीक्षा के लिए बोल रहा है। अब दोस्तों अगर जुलाई में परीक्षा होती है तो इसका मतलब और भी भाई यहाँ पर न्यूज़ और भी होनी चाहिए थी, और ये वाली न्यूज़ सही है या गलत है इसको देखने के लिए जब मैं गया तो मुझे दूसरा नोटिफिकेशन मिला, और दूसरा वाला जो नोटिफिकेशन है वो ये देखो आप क्या है, ये वाला नोटिफिकेशन देखो आप, यही चीज़ जो वापस से जी राजस्थान का ही आज का था जो कि मुझे मिला, जिसमें ये अभी भी बोल रहा है कि बिजली कंपनियों की नई जो भर्तियां होगी वो जुलाई में परीक्षा होगी। अब बात करते हैं कि क्या मेरा क्या ओपिनियन है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो देखो, जब मार्च में फॉर्म भरने चालू हुए थे ना, तभी मैंने तुमको बता दिया था कि 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब मैंने बता दिया था कि भाई अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय भी मैंने हर बार यही बात बोली थी कि ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजली विभाग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो आज से ही नहीं पहले से ही केवल 1 से 1.5 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम करा लेते हैं। तो 1 से 1.5 महीने में ये एग्ज़ाम करा लेते हैं। तो आज अगर मान लो तुम्हारे को 10 जून को भी ये फॉर्म ओपन करते हैं, तो 10 जुलाई से लेकर के मान लीजिए 25 जुलाई तक, लास्ट 25 जुलाई तक की मोहलत है तुम्हारे पास में। तो इसका मतलब मान लो कि तुम लोग ये जुलाई एंड में, या अभी भी मेरे पास पॉसिबिलिटी है, उसके पीछे कारण बताता हूँ। ये जो लॉकडाउन है ये तब तक ही है जब तक कि जो केसेस हैं वो 10,000 से ज़्यादा तक नहीं जाते हैं प्रतिदिन, क्योंकि यही कंडीशन उसके अंदर लिखी हुई थी, ठीक है। 10,000 से ज़्यादा अगर केसेस राजस्थान में चले जाते हैं तो ये लॉकडाउन और सख्त हो जाएगा और एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी फिर से तुम्हारे पास बनना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जुलाई एंड, या फिर मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि 15 अगस्त से पहले 15 अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। जिस तरह की गतिविधियां चल रही है, जिस तरह से हमारे यहाँ आदेश आ रहे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग 15 अगस्त तक के आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास में जो दिन है वो ये मान करके चलना कि 45 से लेकर के 60 दिन है पूरी तैयारी करने के। प्री एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़ क्या रहेंगी उसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपकी प्री एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़ क्या रहने वाली हैं, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखना। और मेरी तरफ से तो ये मैंने पहले ही बता रखा था कि अगस्त में आपके एग्ज़ाम है, तो ये हो सकता है कि आप 25 जुलाई या 20 जुलाई मान लीजिए, 20 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच की डेट है, इसके अंदर आपके एग्ज़ाम हो जाने वाले हैं। तो 45 से लेकर के 60 दिन का टाइम आपके पास में है, इसमें अच्छे से तैयारी करिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।